दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास। इस क्लास से आपको 2 से 3 प्रश्न फंसेंगे ही, और इस क्लास को आप रिवीजन के तौर पर लीजिए क्योंकि पढ़ने का टाइम अब ख़त्म हो चुका है। और इस क्लास को जल्दी सीधे प्रश्न और उत्तर की तरफ पढ़कर हम देखते हैं, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो बहुत जल्दी हम इन 100 प्रश्नों को करेंगे ताकि हम रिवीजन के रूप में और भी सब्जेक्ट को देख सकें। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन दिया है हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल भी कहा गया है। तो यहाँ पर हमारा इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, आदि काल, जैसा कि सभी में उत्तर दिया हुआ है। इसीलिए आप इस क्लास को पढ़ने के तौर पर ना लें, इस क्लास को रिवीजन के तौर पर लें, क्योंकि हमारा पेपर बहुत ही नज़दीक है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है हमारा, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है। तो इसका सही उत्तर है आदि काल। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 4। हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतया कब से माना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए, 1850 ईस्वी से। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, संयुक्त काल, क्योंकि यहाँ पर आधुनिक काल भी है, रीत काल भी है और भक्ति काल भी है। तो यह संयुक्त काल ऐसा कोई नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है। तो हो जाएगा सी, पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा बी, भक्ति काल के संत हैं कबीरदास, तुलसीदास और सूरदास। अगला प्रश्न, सूरदास के गुरु कौन थे। तो सूरदास के गुरु हो जाएगा सी, वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न, सूरसागर के रचयिता कौन थे। तो सूरसागर को लिखा था जिसने, वह रचयिता थे हमारे डी, सूरदास। सूरसागर को लिखा था या इसकी रचना की थी। और सभी क्वेश्चन देख रहे होंगे कि जैसा कि सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, तुलसीदास। यहाँ पर कोई उत्तर नहीं दिया गया है। आगे देखते हैं, इनमें से कौन भक्तकालीन कवि नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए, बिहारी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं एक बार, भक्तकालीन पूछ रहा, इनमें से कौन भक्तकालीन कवि नहीं है। तो यहाँ पर यह उत्तर ए गलत है, क्योंकि यहाँ पर कबीरदास हम इसका सही उत्तर लगाएंगे, और यह हमारा बिहारी नहीं, क्योंकि बिहारी भक्तकाल के कवि थे। तो यहाँ पर आयोग द्वारा यह क्वेश्चन गलत है। आगे देखते हैं,
अगला प्रश्न है, कबीर की भक्ति का स्वरूप है, क्या है? तो हो जाएगा हमारा डी, निर्गुण, क्योंकि कबीर यहाँ निर्गुण भक्ति शाखा के थे। अगला प्रश्न देखते हैं, कबीरदास की भाषा कौन सी थी? तो कबीरदास जो भाषा बोलते थे वह भाषा थी सधुकड़ी। डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? तो अष्टछाप का कवि है इसमें से हो जाएगा हमारा बी, सूरदास। अगला प्रश्न, जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? तो यह जो ऑप्शन वक्रोक्त दिया है यह भी गलत हो जाएगा, अन्योक्त यह भी गलत है और रूपक भी गलत है। तो यहाँ पर सी सबसे उपयुक्त ऑप्शन है, समासोक्ति। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? तो कबीर ने समाज सुधारक के रूप में सी, स्त्री पुरुष की समानता पर उपदेश नहीं दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकविराय की पदवी दी थी? तो हो जाएगा इसका सही उत्तर बी, सुंदर को महाकविराय की पदवी दी थी शाहजहां ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कबीरदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? नंबर 1 रामचरितमानस, यह भी है। गीतावली, यह भी तुलसीदास की है। श्री कृष्ण गीतावली, यह भी है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी, भक्तमाला या भक्तमाल, यह तुलसीदास की कविता नहीं है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में रीतकाल का कवि कौन है? तो रीतकाल का कवि देखें तो यहाँ पर सी हो जाएगा हमारा बिहारी। अगला प्रश्न, रीतकाल का अन्य नाम है? तो रीतकाल का अन्य नाम जो हो जाएगा हमारा सी, श्रृंगार काल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? तो मैथिली शरण गुप्त का यदि देखें तो छायावादी युग नहीं है, शुक्ल युग नहीं है, छायोत्तर युग यह भी नहीं, द्विवेदी युग इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, जूही की कली कविता के कवि कौन हैं? तो जूही की कली कविता के लेखक हैं ए, इसका सही उत्तर निराला हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। होरी किस उपन्यास का पात्र है? तो होरी गोदान का उपन्यास का पात्र है। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है? तो हिंदी के मौलिक उपन्यास की बात की जाए तो यहाँ पर हो जाएगा ए, परीक्षा गुरु। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? तो प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है डी, ध्रुव स्वामिनी, क्योंकि ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की है। जयशंकर, और यह तीनों रंगभूमि, कायाकल्प और यह तीनों प्रेमचंद की लिखी हुई कविताएं हैं। आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? तो नागार्जुन की कविता दादा कामरेड नहीं है, और बाकी यह तीनों इमरतिया, रत्नाथ और बाबा बटेश्वर नाथ, यह तीनों कविताएं नागार्जुन की हैं। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है? तो इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी, विद्या सुंदर। अगला प्रश्न है, मर्यादा और टुडे के संपादक थे। तो मर्यादा और टुडे के संपादक थे हमारे डी संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद मर्यादा और टुडे के संपादक थे। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, इस महाकाव्य में 16 डैश है, रिक्त स्थान के भरने के उचित शब्द चुने। तो यहाँ पर हो जाएगा, महाकाव्य में 16 सर्ग होते हैं, यहाँ पर हम सर्ग भर देंगे। अगला प्रश्न, क्योंकि इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं भरने के लिए स्थान। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला प्रश्न, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कामता प्रसाद गुरु। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर भी इसका सही उत्तर मिल गया। और इसका देखते हैं अगला प्रश्न, हिंदी की आदि जननी क्या है? तो हिंदी की आदि जननी देखें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, प्राकृत। अगला प्रश्न, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? तो पंजाब में हिंदी का प्रचार प्रसार श्रद्धाराम फिल्लोरी ने किया। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह जितने भी कवि दिए हैं, कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि सभी हो जाएगा उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, है, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, श्लिष्ट योगात्मक। अगला प्रश्न, पद्मिनी, चित्रिणी, शंखिनी, हस्तिनी किसको संबोधित करते हैं? तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी, नायिकाएं। अगला प्रश्न, रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका सही नहीं है पूछ रहा है, तो हो जाएगा हमारा बी, कुतुबन, यह भी सही नहीं है। और डी, मंझन चित्रावली, यह भी सही नहीं है, क्योंकि यह दोनों गलत हैं। तो यहाँ पर एक साथ दो ऑप्शन गलत हो रहे हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को, कछुआ धर्म और मोरिस मोहि कुठाओं किसकी रचना है? तो यह इसका सही उत्तर है बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। अगला प्रश्न, देखते हैं, कामायनी के रचनाकार कौन हैं? तो कामायनी के रचनाकार हैं डी, जयशंकर प्रसाद। भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन हैं? तो भोर का तारा एकांकी के लेखक हैं बी, धर्म जगदीश चंद्र माथुर, बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं,
हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? तो नागार्जुन की जो रचना नहीं है वह हो जाएगा इसका सही उत्तर डी दादा कामरेड। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 45। निम्नलिखित में किशोरी लाल गोस्वामी रचित कहानी कौन सी है? तो सही उत्तर हो जाएगा सी इंदुमती। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी दिनकर की रचना नहीं है? तो हो जाएगा सी मृगनयनी दिनकर की रचना नहीं है, क्योंकि इनका पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर है। आगे देखते हैं। सेवा सदन किसकी रचना है? तो सेवा सदन हो जाएगा सही उत्तर हमारा सी प्रेमचंद की रचना है। अगला प्रश्न, हरी घास पर क्षण भर किस कवि का काव्य संग्रह है? तो हरी घास पर अज्ञेय का काव्य संग्रह है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, गुनाहों का देवता के रचनाकार हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी धर्मवीर भारती। गुनाहों के रचनाकार, गुनाहों का देवता के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न, बसहि पंखि बोलहि बहु भाखा करहि हुलास देह कैसा खा प्रस्तुत पंथ के रचयिता कौन हैं? तो यहाँ पर देखते हैं इसका आगे उत्तर मिल जाएगा हमको बी मलिक मोहम्मद जैसी इसका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। यहाँ पर बी दिया हुआ है। आगे देखते हैं। मधुशाला, मधुशाला के लेखक हैं सी हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रकांता के उपन्यासकार बताइए। तो चंद्रकांता के उपन्यासकार हैं डी देवकी नंदन खत्री। अगला प्रश्न है आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो आंचलिक रचनाओं की बात की जाए तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा बी क्षेत्र विशेष से। अगला प्रश्न देखते हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली का महाकाव्य यदि देखें तो हो जाएगा बी प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न, चांद का मुंह टेढ़ा है किस कवि का काव्य संग्रह है? तो सही उत्तर की बात करें यहाँ पर बी हो जाएगा मुक्तिबोध। अगला प्रश्न, वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा नासिरा शर्मा को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है नामवर सिंह को। अगला प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी संविधान की 8वीं अनुसूची के सभी भाषाओं से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो महादेवी वर्मा को यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आगे देखते हैं। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए भारतेंदु युग को। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था
अबुल हसन। अगला प्रश्न, सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है? तो सूरदास की बात की जाए तो सूरदास का हो जाएगा ए वात्सल्य रस का सम्राट कहा गया है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? तो तुलसी की भक्ति भावना देखें तो दास भाव की, यानी कि प्रभु श्री राम के दास के रूप में यह अपनी भक्ति स्वीकार करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो यह क्वेश्चन तो सभी को पता होगा, ए 7 कांड। अगला प्रश्न, पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा है? तो पद्मावत भाषा अवधी भाषा में लिखा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रीतकालीन कवि है? तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा ए भूषण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से रीतकाल के कवि हैं? सी वृंद। यह रीतकाल के कवि हैं, क्योंकि तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास रीतकाल के कवि नहीं हैं। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खंड काव्य है? तो खंड काव्य हो जाएगा हमारा ए पंचवटी। अगला प्रश्न, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का सुकुमार कवि हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसको माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी मुंशी प्रेमचंद को। किसी ऐतिहासिक, पौराणिक या आकस्मिक घटना का वर्णन क्या कहलाता है? निबंध क्या कहलाता है? डी हो जाएगा विवरणात्मक। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम क्या है? तो सही उत्तर देखें, यहाँ पर हो जाएगा ए अर्धकथा। अगला प्रश्न, हिंदी में रिपोर्ताज विद्या का जनक किसे माना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा सी शिवदान सिंह चौहान को। यूपीएसआई एग्जाम 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, महाकाव्य में होता है? तो महाकाव्य में होता है जीवन का बृहत चित्र। अगला प्रश्न, महाकाव्य में होता है? तो यहाँ पर बी सही उत्तर है, जीवन का बृहत चित्र। अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए, महाकाव्य और खंड काव्य में समान लक्षण हैं? तो हो जाएगा डी कथानक उपास्थापना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, काव्य के कितने गुण होते हैं? तो काव्य के 3 गुण होते हैं। अगला प्रश्न, जिसमें छंद नपे तुले और परिभाषित नियमों के अनुसार हों उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी पद्य काव्य। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, जिसमें किसी कथा का वर्णन गद्य में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो हो जाएगा गद्य काव्य। अगला प्रश्न, सही विकल्प चुनें, काव्य रूपों में दृश्य काव्य है? तो हो जाएगा डी नाटक, यह दृश्य काव्य है। यह
किसका कथन है कविता से मनुष्य भाव की रक्षा होती है? तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से क्या कविता के पदों में सक्रियता और प्रभावशीलता लाता है? तो सी इसका सही उत्तर होगा, काव्य गुण। अगला प्रश्न, सही विकल्प बताइए। चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक ही श्लोक डैश कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? ए मुक्तक। यहाँ पर हम मुक्तक भर लेंगे, मुक्तक कहते हैं। अगला प्रश्न, सही विकल्प बताइए। खंड काव्य में मुख्य चरित्र की किसी एक प्रमुख विशेषता का चित्रण होने के कारण अधिक डैश नहीं होती है, क्या अधिक नहीं होती? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, विविधता और विस्तार। अगला प्रश्न, भारत रत्न विभूषित कवि कौन से हैं? तो भारत रत्न विभूषित इसमें से कोई नहीं है, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? तो अंचल हमारा सी रामेश्वर शुक्ल का उपनाम है। व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यते किस लेखक की रचना है? तो हो जाएगा इसका सही उत्तर ए नरेंद्र कोहली का। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? तो प्रगतिशील लेखक बी सन 1936 ईस्वी में पहला अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन सन डैश। तो यहाँ पर हम सबसे पहले भरेंगे 1975। 1975 में कहाँ हुआ? नागपुर में आयोजित किया गया था। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प भरना था, तो यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस काव्य के लिए कहा गया है कि कथा ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्ध होती है? तो इसका हो जाएगा सही उत्तर ए महाकाव्य। अगला प्रश्न, रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है? तो रेहन पर रघु हो जाएगा ए काशीनाथ सिंह। अगला प्रश्न, है हमारा, लाल कवि की प्रसिद्ध रचना छत्र प्रकाश किस भाषा में है? सी बुंदेली भाषा में। अगला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा किसे कहा जाता है? चंपू काव्य को। अगला प्रश्न, सुग्रहणी कहाँ से प्रकाशित हुई थी? तो सुग्रहणी रतलाम से प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। मीडिया नवचिंतन कहाँ से प्रकाशित हुई? तो मीडिया नवचिंतन ए भोपाल से। अगला प्रश्न, गोदान डैश द्वारा लिखा गया था? तो गोदान मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित है। अगला देखते हैं, झूठा सच के लेखक कौन हैं? तो झूठा सच के लेखक हो जाएंगे ए यशपाल। अगला प्रश्न, ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है? तो ठीकरे की मंगनी उपन्यास बी नासिरा शर्मा ने लिखा है। अगला,
कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं? तो यह क्वेश्चन जैसा कि रिपीट हुआ, जयशंकर प्रसाद इसके रचयिता हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, मिलजुल मन किसकी रचना है? मिलजुल मन मृदुला गर्ग की रचना है। तो आधे घंटे में हमने टॉप 100 हिंदी के लेखक और उपन्यास से संबंधित टॉप 100 क्वेश्चन को पूर्ण कर लिया है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरा वीडियो देखा है। तो यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ सभी लोग इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस क्लास को शेयर भी कर दें। और यदि अच्छा लग रहा है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम इससे संबंधित और भी क्वेश्चनों को आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, या किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं आप हमें कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।